बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, फ़र्स्ट ईयर के तलबा और मैट्रिक के तलबा दोनों के लिए ये एप्लीकेशंस हम कर रहे हैं। इनका एक ख़ास स्ट्रक्चर है, मैंने ख़ास तरीके से करने का तरीका आपको बताया हुआ है, उसी पर आपने चलते हुए रहना है और सारी एप्लीकेशंस इंशाल्लाह उससे तैयार हो जाएंगी और मटेरियल भी अच्छा आ जाएगा। इसकी डिक्शन भी बड़ी स्टैंडर्ड किस्म की है, तो आप इसको तैयार कर लें। तो चलें जी, एप्लीकेशंस का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। आज जो हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं वो आप दरख्वास्त देंगे प्रिंसिपल साहब को, आपका नाम जो है ख़ारिज हो गया है और दोबारा री एडमिशन करवाना है आपने, तो उस सिलसिले में आपने प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखनी है। आइए देखते हैं कि वो आप किस तरह से लिखेंगे, उसका सारा, ठीक है ना, वो देखते हैं। उसकी बॉडी तो उसका मेन पार्ट है, लेकिन सारा ही उसको समझते हुए हम चलेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि एप्लीकेशन आपको किस तरह से नज़र आएगी। ठीक है जी, एप्लीकेशन आपकी जो है इसका एक स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर, वो आपके सामने है। इस तरह से है कि इसमें ये जो प्रिंसिपल साहब से मुखातिब होना है, ये जो है हेडिंग है, ये शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है जी, फिर उसके बाद इसको बोलते हैं सैलूटेशन आता है, उसके बाद फिर बॉडी आती है जी, बॉडी के बाद फिर डेट कहाँ पे लिखनी है, किसके सामने, और आपने ये हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये किस तरह से होता है। ठीक है ना, ये एक जर्नल, ये मेरे नोट्स पर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही बनी हुई मिल जाती है। बॉडी इसके अंदर से छोड़ी हुई है, बॉडी हर एप्लीकेशन की डिफरेंट होती है, वो इसके अंदर लगाते हैं। बाकी ऊपर नीचे का बॉडी का हिस्सा जो होता है ये सेम ही रहता है, सिवाय एक एप्लीकेशन के वो आएगी, मैं आपको बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा बदलना पड़ता है। बाकी सारी एप्लीकेशंस 12-13 एप्लीकेशंस हैं, उन्हीं में ये जो ऊपर नीचे का हिस्सा है बॉडी का, ये सेम ही रहता है। आगे चलते हैं जी, सबसे पहले हम हेडिंग की तरफ चलते हैं, जहाँ पर कि हम प्रिंसिपल साहब से मुखातिब होते हैं। तो हम हेडिंग को किस तरह से लिखते हैं ये हमने देखना है। हेडिंग को लिखते वक्त हर जो इसका वर्ड है, ठीक है, ये हर एक वर्ड की पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है ना, बड़ा होगा। इसीलिए मैंने उसको रेड में मार्क कर दिया है, क्योंकि ये बड़ा है। टी, दा का टी बड़ा, प्रिंसिपल का पी बड़ा, ये सारे जो हैं जो है कैपिटल लेटर्स में होंगे, ठीक है ना। और हर एक जो है ना, मतलब प्रिंसिपल लिख लिया तो फिर कॉमा के साथ आगे आपने ये सपोज्ड एड्रेस लिखा हुआ है, आइडियल कॉलेज, ग्रेट स्ट्रीट, लंदन, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है ना, इसका स्टैंडर्ड एक और एड्रेस है जो कि आम सारे लोग लिखते हैं, वो भी आप जो है वो लिख सकते हैं। अगर ये एड्रेस आप लिखते हैं, ये भी आपका एग्जामिनर खूब समझ जाएगा कि ये भी आपने एक अच्छा सपोज्ड एड्रेस बनाया है, इसलिए इस पर भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये आपको मुश्किल लगे तो आगे जो एड्रेस दिया गया है वो कॉमनली सारे लोग लिखते हैं, वो आप भी लिख सकते हैं। अब ये देख लें जी, इसमें एक तो ये मैंने कैपिटलाइजेशन में जो रेड किए हुए हैं, पहले वर्ड्स जो हैं कैपिटलाइज किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने PAL प्रिंसिपल का जो लास्ट हैं 3 वर्ड, वो भी मैंने रेड किए हुए हैं। ये इसलिए रेड किए हुए हैं ताकि आप ये गलती ना करें कि प्रिंसिपल जो कॉलेज का होता है वो PAL होता है, और जो प्रिंसिपल असूल जिसका मतलब होता है वो PLE होता है, उसके एंड पे PLE। और अक्सर तलबा ये गलती करते हैं, वो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को PLE के साथ लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, और ये गलती ज़हीन तलबा भी कर लेते हैं। इसलिए मैंने इसको रेड मार्क करके, ताकि आप अलर्ट रहें कि आपने PAL ही लिखना है। आगे चलते हैं जी, हमने ये जो सपोज्ड एड्रेस है, ये जो हेडिंग है, ये हमने जो आम तौर पे ज़्यादातर तलबा लिखते हैं वो अलहदा से वो भी आपको दिखा दी। इसमें भी वर्ड कैपिटलाइजेशन का बता दिया आपको, ठीक है ना। आप द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, सिटी, ABC, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कॉमे और फुल स्टॉप आपने ऐसे ही लगाना है जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है जी। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसको हर कोई फॉलो करता है, और ये एक यूनिक तरीका है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। हम आगे मज़ीद चलते हैं जी।
जब सब्जेक्ट, इसके बाद हमने लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है उसके लिए मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है कि इसको सब्जेक्ट जब आप लिखेंगे अंडरलाइन कर लेंगे। ये आपको जनरली इस तरह से नज़र आता है, लेकिन अभी हम इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि आज हमारा रीएडमिशन का है, वो हम इसके अंदर डालेंगे, तो फिर ये किस तरह से नज़र आएगा वो अभी हम देखते हैं। और ये अंडरलाइन मैंने आपको समझाने के लिए कि आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, इसलिए मैंने अंडरलाइन आगे लिखा है। अंडरलाइन का लफ्ज़ आपने एप्लीकेशन लिखते हुए अपने पेपर के ऊपर नहीं लिखना, ये बात ज़हन में रखनी है। और एस्टेमेबल सर, ये एस्टेमेबल जो है, एस्टेमेबल जो है ये रिस्पेक्टेड को बोलते हैं, काबिल इज़्ज़त को बोलते हैं, मोहतरम सर। और एस्टेमेबल की बजाय अगर आपको एस्टेमेबल मुश्किल लगता है तो आप रिस्पेक्टेड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी ये देख लें, पहले वर्ड्स जो हैं इनकी कैपिटलाइजेशन का, इनके बड़े होने का आपने ख्याल रखना है। और ये देखें कॉलन, ऊपर वाले सब्जेक्ट के बाद कॉलन लगाना ज़रूरी है, और स्टेमेबल सर के बाद आपने कॉमा लगाना ये ज़रूरी है, और इसलिए मैंने इसको रेड के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। आगे चलते हैं जी। अब ये देखें सब्जेक्ट, हमने दोबारा से सब्जेक्ट में री एडमिशन का हमारे पास सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिख दिया है, और उसे अंडरलाइन भी हमने कर दिया है। और स्टेमेबल की जगह आप रिस्पेक्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने अलहदा से आपको दिखा दिया है। अब जी ये जो है मेन एप्लीकेशन आ गई है। इसकी जो मेन एप्लीकेशन की ये जो ऊपर नीचे जो सेम रहता है वो ब्लैक में लिखा हुआ है, और जो एडिशनल पार्ट है जो कि इस एप्लीकेशन में लगता है बीच में जो पार्ट, ठीक है, ये इस एप्लीकेशन का रेड है। चलें जी, इसको हम सारी ही कोई पढ़ लेते हैं। सेंस ऑफ डीप रिस्पेक्ट इनगल्फ्स मी, गहरी इज्जत का एहसास मुझ पे छा जाता है। वेन एवर आई फाइंड अ ब्लिसफुल ओकेजन ऑफ एड्रेसिंग यू, जब कभी भी मुझे आपसे बात करने का खुशगवार मौका मिलता है। आई ऑलवेज शो, यू ऑलवेज शोड ग्रेट काइंडनेस, आपने हमेशा बहुत ज़्यादा मेहरबानी दिखाई, एंड सिंपथी और हमदर्दी। वेन एवर, जब भी, आई पुट माई रिक्वेस्ट बिफोर यू, मैंने अपनी दरख्वास्त को आपके सामने रखा। आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक जिम्मेदार तालिब इल्म हूँ। अंडर रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 के तहत ऑफ FFC पार्ट 1 सेक्शन इकबाल, इसका मैं तालिब इल्म हूँ। अब जो पार्ट आपने बदल के लिखना है ना, ये जो आज का पार्ट है वो ये रेड में लिखा हुआ है, ये भी पढ़ते हैं। आई लिव इन अ रिमोट विलेज, मैं दूर दराज गाँव में रहता हूँ। आई वेंट टू मीट माई, आई वेंट टू विजिट, मैं मिलने गया, ठीक है ना, विजिट का मतलब मिलने गया, माई पेरेंट्स, अपने वालदैन को, ऑन ईद उल फितर, ईद उल फितर पर। व्हेन आई वॉज कमिंग बैक, जब मैं वापस आ रहा था, आर लॉरी, हमारी जो बस थी, लॉरी थी, हैड एन एक्सीडेंट, उसे हादसा पेश आ गया। आई गॉट सीरियसली इंजर्ड, मैं उसमें शदीद ज़ख्मी हो गया। सीरियसली, शदीद, इंजर्ड, ज़ख्मी। आई स्पेंड 2 वीक्स इन हॉस्पिटल, मैंने 2 हफ्ते हस्पताल में गुजारे हैं। मीन वाइल, इसी असना में, माई नेम वॉज स्ट्रक ऑफ फ्राम कॉलेज रूल्स, मेरा नाम जो है कॉलेज की हाज़िरी से निकाल दिया गया, स्ट्रक ऑफ, खारिज कर दिया गया। आई हैव ऑल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, मेरे पास तमाम इलाज का रिकॉर्ड मौजूद है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, टू बी री एडमिटेड, कि मेरा दाखिला दोबारा कर लिया जाए। यू आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड, आपसे यहाँ दरख्वास्त की जाती है, टू गिव योर काइंड कंसेंट, कि आप अपनी मेहरबानी से मुझे मंजूर कर लें। माई हम्बल प्ली, मेरी आजाना दरख्वास्त को, प्लीज दरख्वास्त को कहते हैं। इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल फेवर, ये एक नाकाबिले फरामोश एहसान होगा। आगे चलते हैं जी। आगे आपने इसकी क्लोजिंग करनी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। योर्स ओबीडियंटली आपने लिखना है, योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए, ओ जो है ये स्मॉलर लेटर में होना चाहिए, और इस तरह से आगे कॉमा लगाएंगे। और अब्दुल करीम, ये एक नाम लिख लिया है हमने, या आप नेम ABC भी लिख सकते हैं। रोल नंबर 12 FSC सेक्शन इकबाल। और इस बात का ख्याल रखना है कि अब्दुल करीम जहाँ पर नाम आता है उसके बिल्कुल अगेंस्ट दूसरी तरफ जो है आपने डेट इस अंदाज में लिखनी है जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। आगे चलते हैं जी। आगे आपको खोल के बता दिया गया है कि आपने डेट और नाम को कैसे लिखना है। अब योर्स ओबीडियंटली में मैंने कहा कि योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए, ओबीडियंटली का ओ कैपिटल नहीं होना। अब्दुल करीम जाहिर है नाम है तो इसके शुरू के वर्ड कैपिटल होते ही हैं। और ये जो डेट जो नाम के बिल्कुल सामने अगेंस्ट उधर लिखी हुई है पेज पे, यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखाने के लिए, क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है इस तरह से। और मार्च में M जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और
मार्च शुरू में लिखें मंथ, फिर 22 लिखें, फिर कॉमा लगाएं। ठीक है जी, कॉमा लगाएंगे और फिर 2021। ज़ाहिर है ये जी शुरू हो जाना जब आपके एग्ज़ाम होने हैं, इसलिए ये डेट्स बाद की लिख ली गई हैं। ये रोल नंबर, एफएससी, इकबाल जो कैपिटलाइज होने थे वो सारे रेड में कर दिए गए हैं जी। स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, डेट को आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। आप दिन, ये जो 22 डेट है ये पहले लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ फिर आपको एनडी लगाना पड़ेगा, मार्च का एम कैपिटल और इसी तरह से फुल स्टॉप। नेम यहाँ पर आप, वहाँ पर नाम लिखा गया था, यहाँ पर आप नेम की जगह पर जो है ना ABC इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। ओबीडियंटली का ओ मैंने ब्लू किया है, ये ब्लू इसलिए किया है कि गौर इस पर नज़र रहे कि ये कहीं आपने कैपिटल नहीं करना, इसका कैपिटल करना गलत ही होता है, इसलिए मैंने इसको ब्लू किया है। और इसके बाद में कॉमा भी आना चाहिए। ये जो थी जी हमारी पूरी एप्लीकेशन थी जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ फिर हम साथ में होंगे। मालिक खैर रखे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।